हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि आईटीआई में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितना टॉपिक्स आज मैं पढ़ाऊंगा, ये जो हमारा जो मॉडल पेपर 1 इसको कर लीजिए, क्योंकि इसमें से मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आना एकदम तय है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम बताएंगे। चलिए देखिए क्या क्या पूछेगा, वो चीज़ें आज होगी। सबसे पहले जो हमारा चीज़ पूछता है कि हमने ये जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, ये कई बुक्स को हमने पढ़ा है और कई मॉडल पेपर हमने देखा है जो कि आईटीआई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके बारे में बताएं। जो सबसे पहला चीज़ हमारा पूछा जाएगा, ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? जिसपे हम लोग ड्राइंग को रख के बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं बुक्स में ड्राइंग बोर्ड का, कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है, इस पे कैसे रख के बनाया जाता है। ये देखिए हमारा एक ड्राइंग बोर्ड है। ये किस चीज़ का बना होता है? ये लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि जो हमारा ड्राइंग टेबल रहता है उसी के ऊपर इस ड्राइंग बोर्ड को रख दिया जाता है, या स्टैंड रहता है उसके ऊपर रख देंगे। ये कैल, जैतून या ओक की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, ये जानते रहिए कि देखिए ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है। ये क्या क्या है, अब इसके पार्ट क्या क्या चीज़ है हमने तो बता दिया है। किस चीज़ की लकड़ी से बना रहता है? कैल का लकड़ी या जैतून की लकड़ी या ओक की लकड़ी। इसलिए इस लकड़ी को बनाते हैं कि मौसम पर इसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, और इसका जो ऊपरी सतह होता है एकदम चिकनी कर देते हैं। जो इसका ऊपरी सतह रहता है इसको चिकनी कर देते हैं। चलिए ये देखिए हमारा जो है, इस पे देखिए एक एबोनी या कार्यकारी एज भी बना रहता है। इसके जो साइड में, इस साइड में इसके एक हम लोग एकदम खूब बढ़िया इसको एज बना देते हैं, ताकि इसी के पैरेलल लाइन खींचा जाता है। जब इसके ड्राइंग शीट पे इसके ऊपर हम रख देंगे तो इसी के ही अकॉर्डिंग इस पे जैसे इसके पैरेलल लाइन खींचना होगा तो खींचेंगे, इसीलिए कार्यकारी एज बनाया जाता है। कभी कभी ये पूछ देगा आपको, ड्राइंग बोर्ड का ये फिगर दे देगा और पूछ देगा कि इस भाग का नाम क्या है, और इस भाग का देखिए इसमें 2 बटन लगे रहते हैं, इस बटन इसको कहते हैं। बाकी ये 2 स्ट्रिप, ये सब स्ट्रिप लगी है 1 2 3 4 टाइप का, इसको स्ट्रिप कहते हैं, इसको बॉटम कहते हैं। ये सारी चीजें होता है। तो फिगर दे के एक क्वेश्चन तो ये बना देता है। एक खास तौर पर पूछने का चांस इसका कार्यकारी एज का ही रहता है और कुछ नहीं। कार्यकारी एज का काम क्या होता है कि जब इसके ड्राइंग शीट पर हमें पैरेलल लाइन खींचनी होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात है, क्या पूछेगा? ड्राइंग बोर्ड का साइज। इसका जो साइज होता है, क्या चीज होती है? साइज चलिए हम बता दें। जो साइज हमारा रहेगा, जो सबसे पहले जो साइज है क्या है? D0, फिर दूसरा D1, तीसरा D2, चौथा D3। ठीक है, अब इसका हम लोग साइज जानेंगे कि D0 की साइज क्या होती है, D1 की साइज क्या होती है, D2 की साइज क्या होती है, D3 की साइज क्या। ये अलग अलग साइजों में हम लोग ड्राइंग बोर्ड लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला साइज होगा 1500 गुणते 1000 गुणते 25। ये ऑल डायमेंशन इन mm, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऑल डायमेंशन इन mm। ये जो भी डायमेंशन हमारा रहेगा वो mm में रहेगा। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हमारा बता रहा है? ये ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई बता रहा है 25, यानी कि 1500 गुणते 1000 गुणते 25। D1 रहेगा तो इसका साइज क्या होगा? 1000 गुणते 700 गुणते 25। फिर D2 रहेगा तो क्या होगा हमारा? 700 गुणते 500 गुणते 15। जब D3 रहेगा तो इसका साइज क्या होगा? 500 गुणते 35 गुणते 15। देखिए इसको याद करने का हम तरीका बता दें कि यदि आप D0 की साइज एकदम याद कर ली, इसमें D0 क्या है? सबसे बड़ा है।
पहले बड़े वाले का याद कर लीजिए, आपके दिमाग में माइंड सेटअप कर लीजिए कि D0 इसका साइज क्या होगा 1500 गुणते 1000 गुणते 25। फिर D1 है तो इसका साइज क्या है, देखिए कहाँ से, इसका जो मिड वाला है, इसका जो मिड वाला है यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा है 1000 गुणते 700 गुणते 25। फिर D2 का क्या साइज स्टार्ट कर रहा है, फिर देखिए इसका मिड वाला हमारा पॉइंट उठा रहा है 700 गुणते 500 गुणते 15। फिर इसका 500 गुणते 350 गुणते 15। एक क्वेश्चन एकदम आना इससे तय है कि जो ड्राइंग बोर्ड का हमारा साइज है, इसे एक क्वेश्चन मान के रखिए कि यार D0 पूछ दे, D1 पूछ दे, D2 पूछ दे, D3 पूछ दे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप करेंगे हम तो जान जाएंगे। ये तो हमारा ड्राइंग बोर्ड हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। यदि हमारा फर्स्ट वाला याद है 1500 गुणते 1000 गुणते 25, तो आपको बस उसका 1000 हो जाएगा। फिर 1000 इसका 300 का डिफरेंस है, यानी 300 का डिफरेंस है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। 700 हो गया, 25 हो गया। ये दोनों 25-25 मोटाई है और इसकी मोटाई जो 15 है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा तो ड्राइंग बोर्ड हो गया। दूसरा चीज फिर क्या पूछेगा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के बारे में हम जानेंगे। टी स्क्वायर क्या होता है, देखिए टी स्क्वायर का हम फिगर दिखा दें कि टी स्क्वायर कैसा होता है, क्या इसको हम लोग इस्तेमाल कर। देखिए हमारा एक बुक है, इसमें दिया गया है टी स्क्वायर, इसमें टी आकृति की ये तरह होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम हमारा जो है ड्राइंग शीट पे, जैसे ड्राइंग शीट हमारा ये रखा गया है, इसी कार्यकारी एज पर ही ये किनारा हमारा टच करेगा। जो ड्राइंग बोर्ड था, ड्राइंग बोर्ड का जो कार्यकारी एज है उस पे ये वाला हमारा किनारा टच करेगा और इसी को लगा के सेट कर देंगे। तो जो हमारा यदि उस पे क्षैतिज रेखा खींचना होगा, क्षैतिज रेखा खींचेंगे, वर्टिकल रेखा खींचना होगा 90 डिग्री का, वो भी हम इस पे रख के एकदम खींच लेंगे। तो ड्राइंग शीट पे क्षैतिज रेखा या 90 डिग्री का रेखा खींचने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी लकड़ी का बना होता है। जैसे इसमें दो भाग होते हैं, एक हेड होता है और एक हेड या स्टॉक इसको कहते हैं और इसको ब्लेड कहते हैं, और इसमें एक कार्यकारी एज है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्षैतिज रेखा या वर्टिकल रेखा 90 डिग्री का खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्षैतिज का मतलब ड्राइंग शीट के क्षैतिज रेखा खींचना है। तो ये देखिए हमारा ड्राइंग शीट है, इस पे एक क्षैतिज रेखा है खींचने। इसको कभी कभी ब्लेड को हम लोग लकड़ी का या बनाते हैं या प्लास्टिक का भी बना देते हैं। तो ये जानते रहिए कि हमारा जो है टी स्क्वायर का इस्तेमाल कहाँ होता है, 90 डिग्री का खींचने के लिए, या जो हमारा है इस पे क्षैतिज रेखा खींचने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसका जो है, इसकी लंबाई कैसे ली जाती है, जो इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है, इसका साइज किससे निर्धारित होता है, इसके ब्लेड के लंबाई से इसका स्पेसिफिकेशन निर्धारित होता है। तो ये भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है टी स्क्वायर का जो हम लोग साइज निर्धारण करते हैं किसके, ब्लेड की लंबाई से। आपको बता दें ब्लेड की लंबाई से। तो इसका इसमें भी क्या होगा, T0, T1, ये भी का हमारा 4 टाइप का होता है, T2, T3। अब इसका साइज क्या हम आपको बता दें, 1500। ये भी mm में रहता है, 1000, 750, 500। ये भी याद कर लीजिएगा। ये 750 नहीं है, 700 है। कि ब्लेड की लंबाई हम लोग क्या लेते हैं कि 1500 से स्टार्ट होगा। जैसे देखिए वहाँ पे भी ड्राइंग का हमारा जो था, ड्राइंग D0 जिसकी लंबाई थी, उसका भी क्या था, उसकी लंबाई कितनी थी, बोर्ड जो था वो 1500। इसमें 1500 से स्टार्ट हो रहा है, 500 गैप हो रहा है, 1500, 1000 हो गया, फिर इसमें 300 का गैप हो गया, 700, फिर इसमें 200 का गैप हो गया। तो आपके दिमाग में रहेगा कि जो 0 वाला है, यानी जो हमारा जैसे उसमें D0 बड़ा था, इसमें क्या है T0 बड़ा है, तो ये दोनों बड़े हैं। आपके दिमाग में रहेगा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1500 से हो रहा है। तो तुरंत आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुरंत कर लेंगे। इसको रटेंगे तो नहीं याद होगा, कंफ्यूजन रहेगा, भूल जाएगा। लेकिन इसको एक बार यदि हमारा ये चीज़ें देख लेंगे, अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तुरंत एकदम दिमाग में रहेगा, इसको याद हो जाएगा। ये तो हमारा ट्री स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेट स्क्वायर क्या होता है।
सेट स्क्वायर आपको दिखा दें। ये सेट स्क्वायर देखिए, एक सेट स्क्वायर हमारे पास है। ये देखिए सेट स्क्वायर, इसमें प्रोटेक्टर भी हो रहता है, सेट स्क्वायर भी पूछ देता है सेट स्क्वायर। तो ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया। ये कितने कितने डिग्री का है, जैसे देखिए इस पर कितने कितने डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। ये हमारा देखिए 90 डिग्री का एक कोण बना देगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कितना बना रहा है, ये 45 बना रहा है कोण। जो इसको हम लोग यदि इसी लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ पे यदि हम ये चीज़ खींचेंगे, ये चीज़, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 45 पे भी बना रहा है, 45 इधर भी बना रहा है। और बाकी जो हमें कोण है, जैसे 55 डिग्री का बनाना है, चाहे 20 डिग्री का बनाना है, तो हम लोग प्रोटेक्टर यानी चांदा की सहायता से बनाएंगे। ठीक है। और देखिए हमारे पास एक दूसरा सेट स्क्वायर है, तो ये कितना कितने का कोण बना रहा है, देखिए ये जो हमारा है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये देखिए ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जो है ये जो कोण बनाएगा दूसरे साइड, इसके जो दूसरा सिरा है ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा इसका तीसरा सिरा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो होता है, त्रिभुज का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। चलिए आगे आपको बता दें कि ड्राइंग में और कौन कौन से उपकरण होते हैं। दो उपकरण तो हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा। जो पहला हमारा उपकरण था ड्राइंग बोर्ड, और दूसरा जो उपकरण है वो हमने पढ़ा अभी टी स्क्वायर। तीसरा उपकरण जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेट स्क्वायर। अभी आपको हमने सेट स्क्वायर भी दिखा लिया। आगे चलते हैं, जो चौथा उपकरण इस्तेमाल होगा चांदा, प्रोटेक्टर। इसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोटेक्टर कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए पांचवा जो उपकरण इस्तेमाल होगा स्केल। स्केल सब लोग देखे ही हैं। देखिए हमारे पास एक स्केल है, ठीक है। इस पे क्या है, स्केल का भी पूछता है। जैसे देखिए स्केल रखी गई है, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि स्केल हमारा कितने का होता है, 15 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, चाहे बड़ी भी स्केल हम लोग रखते हैं, तो इसका अल्पतमांक पूछ सकता है। कभी कभी परीक्षाओं में इसका क्या पूछता है कि स्केल का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है। देखिए स्केल का जो अल्पतमांक होता है 0.5 mm, इसको याद रख लीजिए। यानी कि 1 mm, बहुत बच्चे क्या है गलती कर देते हैं कि 1 mm, नहीं 1 mm नहीं, 1 का भी आधा यहाँ पे हम लोग इसको मेजरिंग कर सकते हैं। देखिए इस स्केल में आपको दिखा दें कि इस पे बनाया गया है हमारा कि 1 2 3 4 5 लिखा है। अब उसके बीच में भी एक डिवाइडेशन किया है। जैसे जो हमारा ये लाइन खींचा गया है स्केल का, जैसे ये है, तो यहाँ पे ऐसे 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 किया गया। अब इसके भी बीच में एक किया गया, तो वो हमारा बता रहा है। ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई स्केल की। अब अगला जो हमारा है छठवां नंबर डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब विभाजक। विभाजक क्या होता है, विभाजक में दोनों तरफ नीडल रहती है। यानी कि जो हम लोग कंपास एक तरह से होता है, तो एक कंपास का दूसरा रूप होता है डिवाइडर। देखिए हम फिगर दिखा दे रहे हैं बुक्स में। ये देखिए हमारे पास एक डिवाइडर है, तो ये दोनों तरफ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमें मार्किंग करना होता है तो डिवाइडर की सहायता से करते हैं। देखिए इसके तरफ दोनों तरफ नीडल है, ये रिवेट है, ये पीवेट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा डिवाइडर हो गया। इसके द्वारा किसी दो भागों में इसको विभाजित किया जाता है या किसी माप को दूसरे जगह पर स्थानांतरित किया जाता है। ये डिवाइडर का हमारा काम होता है। जो अगला और जो चीज़ें हैं हमारे पास कंपास। कंपास या प्रकार भी इसको कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम वृत्त खींचने के लिए, चाप काटने के लिए, ठीक है, ये सारा काम इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो 8वां चीज़ है फ्रेंच कर्व।
फ्रेंच कर्व का काम करता है। फ्रेंच कर्व जो हमारा है किसी भी चीज़ का टेम्पलेट या चाप उप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हम बुक्स में दिखा रहे हैं फ्रेंच कर्व क्या होता है। जैसे देखिए ये फ्रेंच कर्व हमारे पास है, ये विभिन्न प्रकार का है। जैसे इलिप्स बनाना होगा आपको तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या कोई ऐसे शेप बनाना होगा, इसके देखिए बीच बीच में भी शेप दिया है, तो इस टाइप का जब शेप बनाना होगा तो फ्रेंच कर्व की सहायता से हम लोग इसका निर्माण करते हैं। अगला जो चीज़ है 9वां, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, इस पे भी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वर्ग, वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब बने होते हैं। खटभुज, विभिन्न प्रकार के स्टार, तीर आदि बने रहते हैं, तो इसकी सहायता से हम लोग करते हैं। जैसे देखिए बुक्स में दिया है, हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है हमारा, ये पहले से ही बना रहता है। तो इस पर जैसे मान लीजिए इस साइज का हमें गोला खींचना होता है, बना देंगे। इस टाइप का आयताकार, वर्गाकार, एक खटभुज, पंचभुज आदि ये सब स्टार बनाना रहता है। कैप्सूल टाइप का है, देख रहे हैं, ये तीर है, ये कर्व टाइप है, तो इसको बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो चीज़ है इसमें ड्राफ्टिंग टेम्पलेट हो गया। फिर अगला जो है हमारा मिनी ड्राफ्टर। जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें मिनी ड्राफ्टर का भी इस्तेमाल होता है। मिनी ड्राफ्टर भी इसको हम लोग टेबल पर सेट करके आगे काम करते हैं। इससे काफ़ी तेज़ी से ये ड्राइंग बनाया जाता है। जो भी ड्राइंग बनाने वाले लोग रहते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल मिनी ड्राफ्टर का करते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें दिया रहता है। कोण भी बना सकते हैं, और क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन हुआ, चाहे किसी भी प्रकार की लाइन खींचना होगा तो इसको ये टेबल पे एडजस्ट हो जाता है। देखिए ये फिगर हमारे पास है, तो इस पे देखिए इसको हम लोग टेबल पे इसको कस देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस पे 90 डिग्री का ये बना रहता है। चाहे किसी भी एंगल में पैरेलल लाइन खींचना हुआ, कोई कोण बनाना हुआ, समतल रेखा लाइन, ये बड़े ही आसानी से, बड़े ही तेज़ी से इससे किया जाता है काम। तो ज़्यादातर जो इंजीनियर्स लोग हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो बात हो गई हमारा कि इतने चीज़ें ड्राइंग में हमें प्रयोग करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो ड्राइंग सामग्री है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ड्राइंग सामग्री में क्या क्या चीज़ें आता है। जो सबसे चीज़ आता है हमारा नंबर 1 वाली बात है पेंसिल। पेंसिल कितने टाइप्स की होती है और कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी हम बता दें आपको। जो पेंसिल होती है आप लोग उसको देखे होंगे कि उसका जो लीड होता है, ऊपर तो लकड़ी का बना रहता है, लेकिन उसकी जो लीड रहती है उसका लीड किस चीज़ का बना रहता है, उसका जो लीड है हमारा उसको ग्रेफाइट तथा केओलाइन, ये दो चीज़ों से हम लोग मिल के बनाते हैं। ठीक है, इससे मिल के बनाई जाती है। तो देखिए पेंसिल के भी टाइप्स हैं। कितने टाइप्स की जो पेंसिल होती हैं हम आपको बता दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ पेंसिल, क्योंकि ये भी कई बार परीक्षाओं में बहुत पूछा गया। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको जानते रहिए। देखिए जो हमारा सबसे पहला है जो हार्ड ग्रेड। हार्ड ग्रेड पेंसिल कौन कौन सी होती हैं, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, ये हमारा है हार्ड ग्रेड। ठीक, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हल्की व महीन लाइन खींचने के लिए। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, हल्की व महीन लाइन खींचने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा दूसरी चीज़ है मीडियम ग्रेड। मीडियम ग्रेड क्या है, 3H, 2H, HB और B। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं,
रिकॉर्ड कार्य, आरक्षण, अक्षरण या लेटरिंग। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर अगला जो चीज है सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन कौन सी है? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B। इसका इस्तेमाल मोटा लेटरिंग चाहे मोटे अक्षरण के लिए तथा कलाकार के लिए। ये देखिए, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है कि जो हमारा पेंसिल है किस किस ग्रेड टाइप का है। हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। हार्ड ग्रेड में क्या है? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। ये हल्की व महीन लाइन खींचने के लिए। आपको एक चीज़ और थोड़ा सा दिमाग में बैठा दें, क्योंकि जो हार्ड रहता है हमारा, हार्ड का मतलब क्या होता है कि वो हार्ड रहेगा तो कम घिसेगा और बहुत हल्की चलेगी, बहुत गाढ़ा नहीं चलता है हार्ड होने की वजह से। तो इसको याद कर लीजिए। 9H, एच का मतलब इसमें हार्ड है। एच जो इसमें लिखा गया है, एच का तात्पर्य क्या है? हार्ड। और HB का मतलब हार्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये 9H से लेके 4H तक क्या होता है? ये हार्ड पेंसिल होती है। फिर अब 3H से लेके B तक, 3H से B के तक क्या होता है? रिकॉर्ड कार, अक्षरण या लेटरिंग के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मीडियम ग्रेड के होते हैं। सॉफ्ट ग्रेड देखिए अब B से स्टार्ट हो गया। 2B, 3B, 4B, कहाँ तक? 9B तक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल है कौन सी है? जो सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल है, देखिए उसमें ऊपर लिखा है, उसको देख के बता दीजिएगा। 9H। और जो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल है वो कौन सी है? 9B। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको याद रख लीजिएगा कि हार्ड ग्रेड की सबसे ज़्यादा पेंसिल कौन सी है? 9H। और सॉफ्ट ग्रेड की कौन सी पेंसिल है? 9B। तो ये एकदम आपको याद रखना चाहिए। इतनी बातें याद रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये तो हमारा पेंसिल का बात हो गया। अब आगे हम लोग चल रहे हैं ड्राइंग शीट के बारे में कि ड्राइंग शीट क्या होती है। ठीक है, ड्राइंग शीट जानिए कि ड्राइंग शीट जिस पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसी को ड्राइंग शीट कहते हैं। इसका परीक्षा में हमारा क्या पूछा जाता है? इसका साइज पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बात और जानते रहिए कि जो इसकी लंबाई और जो ड्राइंग शीट है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1:√2। जो क्या होता है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:√2 होता है। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, A0 साइज की हम बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे कि A0, A1, A2, A3, A4 क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम लोग क्या रखते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो हम बता दें कि जो ड्राइंग शीट है इसका साइज क्या क्या है। इसका जो साइज होता है A0, A1, A2, A3, A4 और A5। ये ड्राइंग शीट का हमारी साइज होती है। देखिए इसका जो साइज हम बात करेंगे, ये 0 है तो देखिए ये 0 की साइज क्या होगी? 841 गुणते 1189। फिर दूसरा जो है 594 गुणते
841। तीसरा जो ये A2 है उसकी साइज क्या होगी 420 गुणते 594। A3 की साइज क्या होगी 294 गुणते 420। फिर A4 की साइज क्या होगी 210 गुणते 294। A5 की साइज क्या होगी 147 गुणते 210। ऑल डायमेंशन इन mm। ये जो हमारा क्या है इन mm में है। ठीक है, तो देखिए इसका जो साइज हम लोग A0 जो है सबसे बड़ी साइज होती है ड्राइंग की हमारी, जो देखा जाए तो सबसे बड़ी साइज क्या होती है A0, फिर A1, A2, A3, A4 और A5। A4 का तात्पर्य क्या है, जैसे हमारा देखिए ये जो हम लोग कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हैं जो ये पेजेज होता है ये A4 साइज का होता है। ठीक है, तो A4। और जो जिस पे हम लोग बड़ा अपना ड्राइंग बनाते हैं चार्ट पेपर बनाते हैं तो उसकी साइज जहाँ तक है A0 रखी जाती है या A1 A2 रखी जाती है, और वो अपने हिसाब से उसको हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको आपको याद करने का एक ट्रिक बनाना है कि पहला जो हमारा इसका लंबाई चौड़ाई 841 गुणते 1189 है। तो देखिए ये जो हमारा चीज़ है देखिए 841 फिर दोबारा यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसकी चौड़ाई की जगह आ रहा है। फिर देखिए ये आ रहा है हमारा 594 यहाँ आ रहा है। फिर देखिए ये 420 है यहाँ आ रहा है। फिर देखिए अब ये 294 है यहाँ आ रहा है। फिर देखिए ये 210 है यहाँ आ रहा है। तो यानी यही चीज़ बार बार रिपीटेशन हो रहा। और दूसरा जो बात है ये चीज़ लगभग इसका आधा आ रहा है और यहाँ पर देखिए इसका आधा। तो हमें यदि फर्स्ट वाला याद है कि 841 गुणते, जैसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि A0 की साइज क्या होती है 841 गुणते 1189। A0 के हमें यानी कि सबसे बड़ा A0 साइज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें दूसर का A1 की साइज निकालना है तो क्या करना है, इसका हमें आधा कर देना। मोटी मोटा जो आधा रहेगा यानी 594 आ रहा है, और फिर ये दोबारा चीज़ें यहाँ लिख दिया जाएगा 841। ठीक है, अब फिर देखिए अब ये 841 है तो हम फिर क्या करेंगे इसका आधा। अब इसका आधा नियर अबाउट क्या होगा 420 हो रहा है। अब फिर इस चीज़ को उठा के फिर यहाँ लिख देना 594। अब फिर इसका आधा अब क्या होगा 294 लमसम आ रहा है। अभी 420 लिख देना। ठीक है, फिर अब 420 का आधा क्या आ रहा है 210 आ रहा है। फिर ये 294 लिख देना। फिर अब ये इसका आधा लगभग कितना आ रहा है 147 आ रहा है, तो इसका 210 हो जाएगा। ये तो हमारा ड्राइंग शीट की साइज हो गई। ठीक, ये जितने भी चीज़ें आज हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आना तय है। या तो ये ड्राइंग शीट की साइज पूछ देगा या हमारा जो अभी ड्राइंग बोर्ड की साइज पूछ देगा D0, D1, D2, D3, या जो T² है उसका साइज पूछ देगा। ठीक है, ये तीनों का साइज हमें दिमाग में बैठा लेना है। ड्राइंग बोर्ड का क्या साइज है, T² का क्या साइज है और ड्राइंग शीट का क्या है। इसका तो देखिए बहुत आराम है। ड्राइंग जो बोर्ड अभी हम लोग पढ़े हैं तो 1500, 1700 ये तो आ रहा था 500। बाकी T² का भी उसी तरह है, हमारा आ रहा था 1500, ये भी ऐसे ही आ रहा था। ठीक है, और इसका हमें याद रखना है 841 गुणते 1189। ये सारी बातें जितनी हैं इसको याद कर लेना है। यदि इतनी बातें आपको याद हो जाएगी तो समझिए कि 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के उसमें हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो इसमें छूटा छटका अभी कुछ चीज़ें हैं उसको बता के इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में उसको हम लोग करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। धन्यवाद।